शनि की दृष्टि मंगल और चंद्र दोनों पे इकट्ठे पे डाल दीजिए, जिंदगी के अंदर रुपया पैसा प्रॉपर्टी घर की मन की सुख शांति सब खराब, और प्रॉपर्टी के केस अलग चलेंगे। सिर्फ बृहस्पति 1 से 6 ग्रहों में हो और शनि 7 से 12 में हो तो आदमी अमीर जरूर बनता है। और अगर कहीं शनि 1 से 6 में हो, बृहस्पति 7 से 12 में हो, तो वो अमीर घर के अंदर पैदा हुआ बाद में गरीब जरूर बनता है। शनि की दृष्टि अगर सूर्य पे 25% पड़ जाए तो इंसान बहुत बड़ा बिल्डर बनता है। 8वें घर के अंदर मंगल को बैठा करके दूसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा दीजिए, आदमी की नेगेटिविटी सांस नहीं लेने देती है। जय माता की। यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान जो बैठे हैं उन सबको मेरा प्रणाम, और जो हमारे बच्चे बैठे हैं उन सबको आशीर्वाद। पंजाबी च एक गल कहंदे, भोलियां दा रब राखा। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਸ਼ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ सब बख्शे दाता इनको। ये इतने भोलेपन से बुलाते हैं, ना भी आने का मन हो तब भी आना पड़ता है। और यहाँ पर आकर के कोई शक नहीं कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने परिवार के बीच में आ गया, मुझे ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए ऐसा भी नहीं कि ना आने का मन हो, लेकिन मेरा व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी मन चोरी करने को करता कि यार थोड़ा सा आराम कर ले, और जो परमात्मा नहीं चाहता कि मैं कभी आराम करूं। तो कुल मिला के ठीक है, परमात्मा की मर्जी है। आज सुबह से बहुत अच्छे ज्योतिष पे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे अभी विश्वजीत के नाम से अभी नई उम्र का बच्चा जिसने कहा कि मैं पिछले साल गुरुजी के पास गया था, उसने भी काफ़ी कमाल किया, बहुत अच्छा बोला उसने। और मुझे ऐसी ही पनीरी बड़ी करनी है कि जो अभी छोटे हैं जो कल के विद्वान बनेंगे, और मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी 1 लाख जीडी वशिष्ठ तो बनी जाए, 1 लाख जीडी वशिष्ठ स्वरूप बन जाए। अक्षय भाई ने तो इतनी बड़ी बात उठा दी, शायद आपने गौर से सुनी या नहीं मैं नहीं जानता, कि मेरे अंदर तक की तारें हिला दी उन्होंने। उसके अंदर थोड़ा सा मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, और ज्योतिष का वो गहन राज जो आज तक राज ही है, वो आज बख्शी के सम्मेलन के अंदर मैं खोलूंगा। और इस राज को खोलने के बाद पूरे हिंदुस्तान के ज्योतिषी अपनी अपनी कुंडली ढूंढते फिरेंगे कि ये उनकी कुंडली के अंदर योग है या नहीं है। ये ऐसा राज आज खोलूंगा। तो सबसे पहले हर कोई ये ढूंढता है कि मैं अमीर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। सबसे पहले तो यही ढूंढते हैं ना। तो आप सबको बता दूं, अगर और कोई बहुत बुरे दोष ना हो, सिर्फ बृहस्पति 1 से 6 ग्रहों में हो और शनि 7 से 12 में हो तो आदमी अमीर जरूर बनता है। आदमी अमीर जरूर बनता है। और अगर कहीं शनि 1 से 6 में हो, बृहस्पति 7 से 12 में हो, तो वो अमीर घर के अंदर पैदा हुआ बाद में गरीब जरूर बनता है। ये पहला लॉ है अमीरी और गरीबी चेक करने। उसके बाद दूसरा, अक्षय आज तुम भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे, और मज़ा तभी आता है जब गुरुओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाए, कि नहीं? किसी ग्रह का संबंध नहीं है ज्योतिष से,
ना बृहस्पति, ना बुध, या और भी लगाओ, ये संबंध है दो ग्रहों का। और ये दो ग्रह दोनों मिलकर के एक ही काम करते हैं, वो राक्षसों के गुरु को उच्च करते हैं। और राक्षसों के गुरु ही संजीवनी के जानकार, संजीवनी विद्या के जानकार और ज्योतिष के जानकार हैं, यानी कि शुक्रदेव। और इस शुक्र को उच्च करने वाला जन्म कुंडली के अंदर योग कौन सा है? शनि की दृष्टि सूर्य पे। शनि की दृष्टि अगर सूर्य पे 25% पड़ जाए तो इंसान बहुत बड़ा बिल्डर बनता है। जितने बड़े बिल्डर बने आप उनकी कुंडली चेक करके देख लीजिए। और शनि की दृष्टि अगर सूर्य पे 50% पड़ जाए, इंसान बहुत बड़ा ज्योतिषी बनता है। और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर 100% पड़े, आदमी जादूगर बनता है। जादूगर वो जादू दिखाने वाला नहीं, अपने जीवन को जादू की तरह चलाने वाला, और किसी भी हालात से जादू की तरह सोच करके अपने हालात को अपने फेवर में कर लेने वाला शनि की दृष्टि सूर्य पे। और जब भी शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ती है तो शुक्र उच्च का होता है। ये वो लोग हैं जिनको जर भी, जोरू भी, जमीन भी एक एक नहीं बहुत बहुत मिलती हैं। इसी को शुक्र उच्च का बोला जाता है। और मेरी कुंडली में भी 100% दृष्टि है सूर्य पे। और वश जी से अभी पूछ के हटाऊं, उनका शनि ही 5वें घर में बैठा है। एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए एक बहुत बड़ी समझ चाहिए होती है, और बहुत बड़ी समझ के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए होता है। और अगर बहुत बड़े ज्ञान की बात करें तो शुक्र के अलावा मेरे को बता दो कौन से ग्रह के पास इतना बड़ा ज्ञान है जो वैद्याचार्य भी बने, जो ज्योतिषचार्य भी बने, जो आर्किटेक्ट भी बने, जो इंजीनियर भी बने, जो हर चीज़ को सुंदर बनाने की सक्षमता रखता हो और पैसा खुल के खर्च करने की ताकत रखता हो। यह सिर्फ और सिर्फ शुक्र के गुण है और किसी के नहीं है। तो इसीलिए बेटा सूर्य की दृष्टि अगर शनि पे पड़ रही है, वो गुजारा कर सकते हैं, ज्योतिषी नहीं बन सकते। और अगर शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, वो भले शुरुआत में लल्लू लगे, जैसे बोलते ना लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, वो एक ना एक दिन बहुत अच्छा ज्योतिषी बनेगा। ये आज पहली बार मैंने बख्शी के सम्मेलन में ये राज खोला है, और आज के बाद हर एस्ट्रोलॉजर इसे ढूंढता फिरेगा अपने कुंडली में। इतना ज़्यादा ज्ञान अंदर आ चुका है कि खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि आप लोगों को क्या दे के जाऊं, क्योंकि अंदर तो जद्दोजहद चल रही होती है कि ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, लेकिन कितना दूं इतने छोटे से वक्त में। लेकिन आज एक पहले अमीरी का आपको दे दिया, दूसरा ज्योतिष का दे दिया, तीसरा मैं कुछ मन में सोच रहा हूं। इस दुनिया में सबसे बड़ी बुराई का नाम है डिप्रेशन। आपको पता है डिप्रेशन कितनी तरह के होते हैं? हर घर के अंदर हर ग्रह डिप्रेशन देता है। इतनी तरह के डिप्रेशन होते हैं। और उसके बाद कम से कम 35 तरह के योग हैं जो डिप्रेशन देते हैं। और डिप्रेशन का सीधा असर कहाँ होता है? हमारी सोच समझ, हमारी बुद्धि के ऊपर। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही नहीं ना। 7वें घर में शुक्र और बुध को कितना अच्छा माना जाता है। किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर आप बुध को 7वें घर में बैठा देखिए और सामने से कोई दृष्टि ना पड़े पहले घर से,
आप उस इंसान को सारी जिंदगी डिप्रेशन में देखेंगे, सारी जिंदगी डिप्रेशन में देखेंगे। उसके लिए लाल किताब क्या बोलती है? जलती हुई रेत अपने ऊपर डालेगा। ये जलती हुई रेत कौन सी है? यानी कि अपने विचारों को जो दुनिया के खिलाफ नेगेटिविटी में उसने पिरो लिया है, और ये जो सोचते हैं ना कि ये भी दुखी करता, वो भी दुखी करता, वो मेरी चुगली करता, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। ये दूसरा सबसे बुरा डिप्रेशन, मंगल बद्ध। 8वें घर के अंदर मंगल को बैठा करके दूसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा दीजिए, आदमी की नेगेटिविटी सांस नहीं लेने देती। और ऐसे इंसान के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें फंसती हैं कि एक ही बात पकड़ के लंबा लंबा सोचता है। और घर पे कोई भी शादी विवाह पार्टी कुछ भी जन्मदिन हो, उसके अंदर पंगा, उसको किसी ना किसी की बात का बुरा लगना ही लगना है, और नहीं तो कोई बुरी खबर आ जाएगी। बताओ, मंगल अमंगल कर रहा है। और बुध को तीसरे घर में बैठा दीजिए, जो उसकी अपनी राशि का घर है, और 9वें और 11वें घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा दीजिए, आदमी अपनी जिंदगी नहीं चला सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ फंसा ही रहेगा, फंसा ही रहेगा, फंसा ही रहेगा। शुक्र को 6ठे घर में बैठा करके बुध को 5वें घर में बैठा दीजिए, बुध का सवा सत्यानाश हो जाता है। ऐसे इंसान ने हर बात को, जिसको प्यार से भी सुना ना, उसका जवाब ही उसने गुस्से से देना है। इससे बड़े डिप्रेशन क्या होंगे? शनि की दृष्टि मंगल और शुक्र दोनों पे डाल दीजिए, चाहे अलग अलग बैठे पे, चाहे पे इकट्ठे पे। जिंदगी के अंदर लड़ाई रुक जाए तो आप मुझे कह देना। शनि की दृष्टि मंगल और चंद्र दोनों पे इकट्ठे पे डाल दीजिए, जिंदगी के अंदर रुपया पैसा प्रॉपर्टी घर की मन की सुख शांति सब खराब, और प्रॉपर्टी के केस अलग चलेंगे, प्रॉपर्टी के केस अलग चलेंगे। मां अलग दुख पाएगी और भाई का अच्छा साथ नहीं मिलेगा। अब इससे भी बड़े डिप्रेशन होते हैं क्या? होते हैं। सबसे बड़ा डिप्रेशन जब शनि खराब की दृष्टि, शनि अच्छा कैसे होता है, खराब होता है कैसे होता है, मैं पहले वो बताता हूं। राहु 1 से 6 में हो, शनि खराब होता है। 7 से 11 तक हो, शनि अच्छा होता है। और 12वें में राहु हो तो शनि बेकार ही होता है। तो ये मैंने बताया अच्छा बुरा शनि कैसे होता है। अब ये खराब शनि की दृष्टि एक तरफ चंद्रमा पे, दूसरी तरफ मंगल शुक्र पे, और कहीं बीच में लपेटे में सूर्य आ गया ना, तो बेटा ये गुस्से में क्या कुछ कर देंगे, इनसिक्योरिटी में क्या कुछ कर देंगे, कोई नहीं सोच सकता। ये जो आए दिन ड्रम के अंदर लाशें भी मिलती हैं ना, और या वैसे ही पत्नी भी जहर दे देती है, पति भी काट के फेंक देता पत्नी को, ये सारे जितने पंगे हैं ये योग होता है। शनि खराब की दृष्टि मंगल शुक्र चंद्र सूर्य के ऊपर, ये दुनिया से बिल्कुल अलग किस्म के डरे हुए इंसान, और सुख कमाने की ताकत इनमें नहीं है। कहीं सुख के रास्ते में कोई रोड़ा है ना, उसको जान से मार देने की ताकत इनके अंदर है, क्योंकि इनको लगता है इसके पास सब मिल जाएगा, और उसके बाद इनकी जिंदगी स्वयं की नर्क हो जाती है। जितना नर्क पहले नहीं भोग रहे थे अब भोगेंगे, है ना। इतना आसान है ज्योतिष। बस जिस तरीके से कह रहा हूं उस तरह से ढूंढना शुरू कर दो। अब ये सारा कुछ हमने कर लिया, अमीर बनने के योग भी देख लिए, ज्योतिषी बनने के योग देख लिए, जादूगर बनने के योग देख लिए, सारा कोई डिप्रेशन भी देख लिया।
आप सबको पता है कि इन सब के बीच में एक ही ग्रह है जो ये सारे अच्छे बुरे नाम वाले और नाम डुबोने वाले कर्म करवाता है, और वो है एकमात्र ग्रह बुध। एकमात्र ग्रह बुध, क्योंकि आदमी ने करना तो सब कुछ अपनी बुद्धि से है। ये बाकी के योग मिलाकर के बुद्धि का रास्ता तय करते हैं कि शुभ रास्ते की तरफ जाएगी कि अशुभ रास्ते की तरफ जाएगी। लेकिन जाएगा तो बुद्धि, और कौन लेके जाएगा? या थोड़ा सा आपको हैरान करूंगा, इस धरती पर बुध की अगर सबसे जानदार चीजों की बात करें वनस्पतियों में, तो बुध को सबसे पहले किससे तोला जाता है? ढाक के पत्ते, प्लाश के पत्ते। आज की डेट में भी चाहे चांदनी चौक है, चाहे अमृतसर है, कहीं पर भी जहां पर भी खाने पीने की अच्छी वस्तुएं मिलती हैं ना, पुराने हलवाई हैं, बेटा वो ढाक के पत्ते के ऊपर डाल के देते, क्योंकि उससे उसका टेस्ट 10 गुना हो जाता है। क्योंकि बुध की एक खासियत है, वो जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा उसी को कई गुना कर देता है, उसी का असर देता है। यही कारण है कि जो बीड़ी बनती है उसमें जो तंबाकू डालते हैं वो ढाक के पत्तों में डालते हैं, उसी की बीड़ी बनती है। जितने डोने पत्तल पहले बनते थे वो सूखे हुए ढाक के पत्ते के बनते थे, आजकल ये कागज के आ गए हैं। और दुकानों पे जितने कुलचे छोले ये वो सब कुछ मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, आज की डेट में भी चाहे हरिद्वार चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, उन्हीं ढाक और प्लाश के पत्तों के अंदर डाल के वो खाना जब तक दे रहे हैं तब तक उनकी दुकानें हमेशा चमकेगी, उनका स्वाद नहीं कभी खराब हो सकता। ये है बुध। लेकिन अभी भी मैंने असली बात नहीं बताई। जब तक हमारे घर में पशु रहते रहे और परिवार वाले घास काटते रहे उन पशुओं को चारा देने के लिए, तब तक घरों के अंदर सहनशीलता बहुत होती थी, लड़ाइयां नहीं होती थी। ये सच्चाई है बहुत बड़ी। और एक दूसरे के लिए सब कुछ किया जाता था। इस धरती पर सबसे बड़ी चीज बुध की जो वनस्पतियों में है वो है दूर्वा घास, जो शुभ काम के वक्त में गणपति जी को चढ़ाई जाती है। दूर्वा घास से बड़ी जो वनस्पति है बुध की और कोई दूसरी नहीं है। और जितनी भी प्रकार के डिप्रेशन है, चाहे शनि का दिया, मंगल का दिया, बुध का दिया, किसी भी ग्रह का दिया हुआ डिप्रेशन, अगर कोई औषधि ठीक कर सकती है तो उसका नाम है दूर्वा घास। एक दूर्वा घास, प्राणायाम में भी बताऊंगा कौन सा सबसे ज्यादा असरकारक रहेगा। और किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में बच्चा हो, हर वक्त सोच सोच के दुखी रहने वाला बच्चा हो, आप स्वयं भी हो सकते जिसका दिमाग रुकता ना हो, कुछ नहीं करना, आप 40 दिन दूर्वा घास को थोड़े से पानी के अंदर ग्राइंड करके, मसल करके, उसका रस निकाल करके 15-20 ग्राम डेली का ये रस पीना शुरू कर दो। और साथ में यही दूर्वा घास ताजी ताजी लेकर के उसका छोटा सा हार बना करके धागे में, सूती धागे सफ़ेद में पिरो के आप जाके गणपति या अपने किसी भी इष्ट को चढ़ाना शुरू करो। ये डिप्रेशन टोटली भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, और बेकार की सोचें खत्म हो जाएंगी। और अब एक बहुत बड़ी चीज जो अभी अभी मैं चाहता हूं कि आप सब लोग प्रैक्टिकल भी करो। इसी डिप्रेशन, आप जानते कि फोकस करना कितना मुश्किल है। अगर आप एक किताब पढ़ने लगे हैं और आपके दिमाग के अंदर गाना ही चली जा रहा है, किसी की कोई बात ही चली जा रही है, किसी का कोई विचार ही चला जा रहा है, आप किताब पे फोकस नहीं कर सकते।
और रिसर्च वाले बंदे, उनको तो बेचारों को कितना कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कुछ। तो फोकस करने के लिए, दिमाग से विचारों को झटक देने के लिए आपके बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करें इसके लिए, और आप अपने ज़िंदगी के अंदर अपने ज्योतिष के लिए, बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए, और राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीति को बहुत अच्छी तरह से फोकस होकर के सोच के कोई गहरा प्लान बना सके। इसके लिए सबसे उत्तम है भ्रामरी प्राणायाम। आप 3-3 के सेट, यानी एक बार मैं बता देता हूं भ्रामरी क्या है। इस तरह से कानों पे हाथ रखना, ये आंखें बंद करी, पहली उंगली यहां, जितनी श्वास तक आप ये ले सकते हैं, जितनी श्वास तक, और इसे गहरे से गहरा लेने की कोशिश करनी है। 3 का एक सेट, फिर 5-7 लंबे सांस लेकर के 3 का एक सेट, और जो इंसान 21 तक यानी कि 7 सेट तक पहुंच गया, वो जिंदगी के अंदर प्लानिंग में कभी फेल हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। कारण ये कि वो जो सोचना चाहेगा उसी के ऊपर अच्छा सोच पाएगा, कोई इधर उधर की बातें उस पर नहीं आएंगी, कभी इधर उधर की बातें नहीं आएंगी। और इसको जीवन के अंदर आजमा के देखना। ये अगर आज गुरु मंत्र आप सबको दिया है तो बेटा इसका लाभ स्वयं लें, अपने रिश्तेदारों को दें, अपने बच्चों को दें, अपने पड़ोसियों को दें, और जिस जिसका दिमाग गर्म है आज के बाद उसको दूर्वा घास पिला पिला के ठंडा कर डालो और सुखी जीवन जियो। जय माता।